पर्वत पे, हाँ पर्वत पे पल में बाहर आई पर्वत पे, पर्वत पे, हाँ पर्वत पे। हरे हरे बने उपवन अजब बहार, धीमी धीमी पड़ी रही मस्त फुहार। हरे हरे बने उपवन अजब बहार, धीमी धीमी पड़ी रही मस्त फुहार। कोयल की कूक पपिया की कूक मन मोह लेत जाने न देत। वो भूमि बनी सुन भूमि है, मच रही निराली धूम है। पल में बाहर आई पर्वत पे, पर्वत पे, हाँ चोटी तक की ताकत लगा रहा है कामदेव, लेकिन धन्य है बाबा नारद आंखें नहीं खुली। हैरान होकर के बैठ गया, और जब कामदेव बैठ गया तो फिर रंभा से इशारा किया, अब तुम कोई उपाय करो जिससे नारद की आंखें खुल जाए। तो रंभा आगे बढ़ी, नारद के पास में जाकर के नृत्य करती है। रंभा तो श्री कालदेव के इशारे पे, अरे रंभा कौतुक दिखलाती कामदेव और रंभा जब हैरान हो गए तो जाकर के एक जगह बैठ गए। नारद के नेत्र नहीं खुले। जब बैठ गए हैरान होकर के थोड़ी देर में देखा है कि नारद के नेत्र खुल गए, और जब नेत्र खुले तो जाकर के दोनों हाथ जोड़े पैरों में गिर गए। बाबा नारद, क्रोध में आकर के आप हमें कहीं श्राप मत दे देना। भाई हमारा कोई दोष नहीं है, हमें तो इंद्र ने भेजा था इसलिए आया। तो जवाब दिया है हम तुम्हें श्राप नहीं देंगे। भाई तुम्हारा जो काम था वो तुमने किया, श्राप काय को देंगे। भो न नारद मन कछु रोषा, और बोले बचन प्रिय परितोषा। नारद ने क्रोध नहीं किया, बोले तो बड़े प्रेम से, जाओ कामदेव जा। नतीजा ये हुआ कामदेव और रंभा जाकर के इंद्र के दरबार में नारद की बड़ी प्रशंसा की। महाराज दुनिया में महात्मा तो हमने बहुत देखे, लेकिन नारद जैसा योगी आज पहली बार देखा है।
भाई हमने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन नारद की नेत्र नहीं खुले। और जब नेत्र खुले तो क्रोध नहीं किया, बोले तो बड़े प्रेम से, नारद जैसा योगी महात्मा दुनिया में दूसरा नहीं है। इधर तो नारद की प्रशंसा की और बीहड़ वन में उधर नारद को घमंड हो गया। वाह भाई वाह, भाई मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया कामदेव, और कैसे खुलवा सकता है? हम कोई छोटे साधु हैं, बच्चा बच्चा जानता है, बाल ब्रह्मचारी हैं, देवर्षि नारायण। नारद घमंड में इतने फूल गए कि मर्यादा की सारी दीवारें उली गई। बड़ा घमंड किया। अरे मन मगन भैरे अति भारी, के पर्वत की तरफ बढ़े आगे के लिए, और कैलाश पर्वत के नजदीक जैसे ही पहुंचे हैं, शंकर जी ने आता हुआ देखा, जवाब दिया, आइए नारद। कहां से आए हो भाई? बड़े दिन में आए, इतने दिन कहां रहे? और जो इतनी बात सुनी तो जवाब दिया, भगवान भोले बाबा। भाई अब सम्मान से बोलना सीखो, हम कोई छोटे साधु नहीं है जो द्वार द्वार पे फिरे। मैंने कामदेव को जीता है, और कामदेव जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना तो है नहीं, तुम तो जानते हो उसका प्रभाव। हाँ, कामदेव को जीता है हमने। मेरे समान दुनिया में वो कोई महात्मा नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हैं, देवर्षि नारायण। जो ये बात नारद की सुनी, भगवान भोले बाबा समझ गए कि भाई नारद को बड़ा घमंड हो गया। एक बात कही है, देखो नारद, ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कह दी, लेकिन कभी भूल मत कर देना, नारायण भगवान से मत कह देना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। अब नारद बोले, काहे को नहीं कहेंगे? तुमसे कहा, उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़े? हमने कोई चोरी किया, फिर कोई डकैती डाली? तुमसे कहा, उनसे भी कहेंगे। हाथ में बीड़ा उठा, गुनगुनाते हुए बजाते हुए चले नारायण भगवान के पास, और नारद का एक ही गाना था। नारायण कहते हुए नारायण भगवान की तरफ बढ़े नारद। ये नाम बड़ा
का नाम लेने का पैसा नहीं लगता है। अब मुझे मालूम है इसलिए लोग लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि जहां पर पैसा लगता है वहां बहुत लंबी भीड़ लगती है। एक हाथ तो निकालना है पास, दूसरों घूस दे तो बोले दियो एक पौआ। देखो हमारे अंदर अच्छाई जो होती है बहुत समय लगाती हैं शरीर में आदत में आने के लिए, लेकिन बुराइयां आने में समय नहीं लगता है। कभी से कोई बुरी आदत लगा तुरंत लग जाएगी। सब लोग बड़े ऊंचे ऊंचे हाथ करके बड़े ही प्रेम से और भाव से बोलेंगे, एक मिनट। किया, भगवान शेषनाग की सैया पे उठ के खड़े हो गए। आइए नारद, हरे भगवान उठ कर के खड़े हो गए। देखिए जो बड़ा होता है वो बड़ा रहता है, अगर वो झुक जाए तो वो छोटा नहीं होता है, और हमेशा झुकता तो वही है जो बड़ा होता है। सोचो जो बड़ा होता है अगर कहीं घुस रहा है, दरवाजा छोटा है तो वही झुकेगा जो बड़ा है, और जो छोटा है फिर वो से झुकने की कोई जरूरत भी नहीं है भगवान की कृपा से। देखो कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं तुम्हारा इतना फायदा कर रहा हूं, तुम मेरा सम्मान भी नहीं कर सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर मैं किसी को एक लोटा पानी पिला रहा हूं, भगवान की कृपा है जो मुझे इस लायक बना दिया है, और अगर कृपा हट जाए ना तो मैं किसी को पानी की चली क्या कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये प्रभु की मर्जी है जो मैं भी आपकी सेवा कर रहा हूं, ये भगवान की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। और भी लोग हैं जो भी जो करता है ये प्रभु की इच्छा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं हमसे, और उसके बदले में हम चाहें कि भाई तुम मेरा सम्मान करो, मेरे पैर छुओ ना तुम, ये गलत है। नेकी कर दरिया में डाल, किसी से कोई इच्छा आशा मत रख, जीवन में सुखी रखो। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, और ये मुझे बड़ा गलत लगता है। भगवान नारायण नारद को आते हुए देखा तो उठ करके खड़े हो गए, और आजकल देखो तो बड़े बूढ़े से राम राम, जो अपने से बड़े होते हैं ना उनसे राम राम राधे राधे करने में शर्म आती है। तो आप ही कर लो, आप बड़े हो तो बड़े ही रहोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान का नाम आना चाहिए, चाहे आपका हो या फिर हम का, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान उठ करके जब खड़े हुए, काहे कहिए नारद कहां से आए हो, बहुत समय लगाया, इतने दिन कहां रहे। और बई बात कही नारद के मन में अहम
प्रभु आपकी ऐसी कृपा रही कि हिमालय पर्वत पे मैंने आपके नाम की तपस्या की और उसी जगह कामदेव को भेज दिया इंद्र ने। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, हार गया है, मेरी आंखें ही नहीं खुली। और खुल कैसे सकते, हम कोई छोटे साधु नहीं है। लोग जब हमारी प्रशंसा करते हैं तो खाना खाना भूल जाते हैं। मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। बाल ब्रह्मचारी हैं, देवर्षि नारायण। जो ये बात सुनी भगवान समझ गए कि नारद को भाई बड़ा घमंड है। कहा तो भगवान शंकर ने मना किया था कि नारद ये घमंड छोड़ो, अच्छा नहीं है। जीता। मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारायण। भगवान समझ गए कि भाई नारद को बड़ा घमंड है और भक्तों का घमंड दूर करना मेरा परम कर्तव्य है, उसे मैं जरूर निभाऊंगा। एक कवि तो ये कहते हैं कि अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना जाता और लोग जिसको बतलाते बस वही बड़ा कहलाता। बड़ा नहीं होता है मानुष धन के बढ़ जाने से, सुंदर कपड़ा पहनने से या बढ़िया भोजन खाने से। बड़ा वो है जिसका समाज प्रशंसा करे, बाहर के लोग बढ़ाई करें। अपने मन से क्या, हम तो अपने आप को प्रधानमंत्री माने तो क्या बने गए निंदक नियरे राखिए आगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत स्वभाव। जो आपकी निंदा करते हैं उनसे बैर मत रखो, वो आपके अवगुणों को बताते ही तुम उनका सुधार कर सकते हो। चापलूसों से दूर रहो। आप कितने भी गलत हो वो तुम्हारी शाबाशी कर रहे हैं, बोले बहुत अच्छे हो तुम तो भाई, तो उनसे बच के रहो। आपके दोष बताने वाला गैर तो हो ही नहीं सकता है, वो आपका अपना है जो आप में कमी बता रहा है। लेकिन समय गलत है ना, अच्छाई करोगे बुराई पाओगे, समय चल रहा है। बताया है भगवान ने जैसे ही देखा तो नारद ने फिर देर नहीं लगाई, बीड़ा उठाया, फिर भगवान के वहां से चलने लगे आगे के लिए। आओ देखते हैं यहाँ से आगे। उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे।